कई बार यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं बार-बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया, मुझे हैरानी है इतनी पावर एक फिल्म में कैसे हो सकती है। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम स्तब्ध था, क्योंकि जिस देश में सिनेमा को सिर्फ टाइम पास माना जाता है, वहां एक फिल्म ने 3,500 करोड़ कमाकर सिस्टम के अंदर तक झटका दे दिया था। 15 दिन 3,500 करोड़ वर्ल्ड वाइड। और सिर्फ पैसा नहीं, इन्फ्लुएंस, इमोशन और यूनिटी का सुनामी। योगी आदित्यनाथ का शौक सिर्फ नंबर का नहीं था, वो मैसेज का था। एक मैसेज जो स्क्रीन से निकला और सीधा पब्लिक के दिल तक पहुंच गया। एसआरके ने जो कर दिखाया, उसने पॉलिटिशियंस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ सेकंड के लिए साइलेंस। मीडिया कंफ्यूज थी, ये फिल्म के लिए एप्रिसिएशन है या कंसर्न। और तब समझ आया, द किंग ने जो इफेक्ट क्रिएट किया था वो पॉलिटिकल या सिनेमैटिक नहीं, वो साइकोलॉजिकल था। पब्लिक यूनिटी में आई थी और एसआरके उस यूनिटी का सिंबल बन गया था। सिनेमा हॉल अब मंदिर जैसे लग रहे थे। लोग प्रेयर्स नहीं, क्लैप्स और व्हिसल्स में अपना फेथ दिखा रहे थे। एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड्स गए, पब्लिक का रिस्पॉन्स मैडनेस। किंग इज बैक। एसआरके ने सिस्टम हिला दिया, इंडिया ने हिस्ट्री लिख दी। ये लाइंस ट्रेंड कर रही थीं। अब बस एक ही बात थी, हिस्ट्री हैज बीन रीरिटन। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एसआरके का पोस्टर ग्लो कर रहा था। दुबई के बुर्ज खलीफा पर लेजर शो चल रहा था, लॉन्ग लाइव द किंग। और टोक्यो में फैंस ने एक मिनी परेड निकाली थी। वर्ल्ड सिनेमा अब एक इंडियन फिल्म के सामने झुक गया था। हॉलीवुड के ट्रेड एक्सपर्ट्स ने लिखा, दिस इज नॉट अ मूवी, इट्स अ मूवमेंट फ्रॉम इंडिया। और इंडिया, पूरा देश एक इमोशन में डूब गया था। अब सबका ध्यान गया एक चीज पर, क्यों योगी आदित्यनाथ शॉक्ड हुए? आंसर सिंपल था, द किंग में एक मैसेज था, रियल पावर इज इन यूनिटी। एक ऐसी लाइन जो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि उसने लोगों को याद दिलाया कि डेमोक्रेसी में असली किंग अवाम होती है। और जब अवाम एक एक्टर के पीछे एकजुट होती है, तो सिस्टम नेचुरली रिएक्ट करता है। योगी का रिएक्शन सिर्फ फिल्म पे नहीं, एक रियलिटी पे था कि एसआरके ने एंटरटेनमेंट के नाम पे एक नेशनल सेंटीमेंट जगा दिया है। एसआरके सिर्फ एक्टर नहीं, सिंबल बन गए थे। वो इंसान जिसे 3 साल पहले बॉयकॉट कॉल दी गई थी, आज वही नेशनल प्राइड बन गया था। फैंस के लिए एसआरके का जीतना उनका अपना जीतना था। वो कह रहे थे, अगर शाहरुख वापस आ सकता है तो हम भी हर मुश्किल से वापस आ सकते हैं। ये एक इमोशन था जो स्क्रीन के बाहर तक गया। एटली कुमार का डायरेक्शन एक मास्टर स्ट्रोक था। स्टोरी सिंपल थी, एक मैन जो सिस्टम के खिलाफ फाइट करता है, लेकिन हेट नहीं, ह्यूमैनिटी से। और यही पॉइंट पब्लिक को कनेक्ट कर गया। फिल्म में एसआरके के डायलॉग्स नहीं, स्टेटमेंट्स थे। पावर सिर्फ कुर्सी से नहीं आती, कैरेक्टर से आती है। ये लाइन अब इंडिया के हर स्टूडेंट, हर वर्कर का स्टेटस बन गई थी। अब बात सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक नहीं थी, इकोनॉमी लेवल पर भी धमाका हो गया था। सिंगल स्क्रीन जो बंद हो चुकी थी, दोबारा ओपन हो गईं। वेंडर्स, पॉपकॉर्न सेलर्स, टिकट काउंटर्स, सबको काम मिला। टूरिज्म में बूस्ट, फॉरेन फैंस इंडिया आने लगे। एक फिल्म ने मल्टीपल इंडस्ट्रीज को रिवाइव कर दिया। और गवर्नमेंट के लिए ये एक नया लेसन था, सिनेमा कैन बिल्ड इकोनॉमी फास्टर देन पॉलिटिक्स। प्राइम टाइम शोज में एंकर्स चिल्ला रहे थे, हैज एसआरके चैलेंज्ड द नैरेटिव ऑफ द सिस्टम। सोशल मीडिया डिवाइडेड था, एक साइड सेलिब्रेशन, दूसरी साइड सस्पिशन। लेकिन एक बात क्लियर थी, एसआरके ने न्यूट्रल ग्राउंड डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब या तो लोग उन्हें प्यार करते थे या फिर इग्नोर नहीं कर सकते थे। और जब कोई आर्टिस्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो वो लीडर बन जाता है। सोर्सेज के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने फिल्म प्राइवेटली देखी और उन्होंने कहा, मैसेज पॉजिटिव है पर टाइमिंग पावरफुल है। वो शॉक जो हेडलाइन बना, असल में एडमायरेशन और रियलाइजेशन का मिक्स था। एक सीएम भी समझ गया था कि सिनेमा का इन्फ्लुएंस कितना डीप हो चुका है। और यही एसआरके की विक्ट्री थी। वो डिस्कशन टेबल्स में भी छा गए, जहां उनका नाम पहले बैन था। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, हर सिटी में एसआरके फैंस ने विक्ट्री मार्च निकाले। पोस्टर्स पर लिखा था, नॉट जस्ट किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग ऑफ हार्ट्स। कई लोगों ने लिखा, एसआरके ने देश को फिर एक बार एक इमोशन में जोड़ दिया। फिल्म में एक सीन था जब किंग एक स्पीच देता है, जब तक हम एक नहीं होते, सिस्टम हमसे स्ट्रांग रहता है। और यही सीन एक सिंबल बन गया। स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज, सब जगह ये लाइन रिपीट हो रही थी। अब ये सिर्फ सिनेमा नहीं था, ये एक वॉइस बन गया था। एसआरके ने उन लोगों को आवाज दी जो चुप थे और उनके लिए एक मैसेज छोड़ा। बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर नहीं, पावर भी है। फॉरेन मीडिया ने लिखा, बॉलीवुड फाइनली हैज इट्स एवेंजर्स मोमेंट, क्योंकि डी किंग ने वो अचीव किया जो कभी कोई इंडियन फिल्म नहीं कर पाई। 3,500 करोड़ वर्ल्ड वाइड, एक नंबर नहीं, एक सिग्नल था।
इंडिया कैन रूल ग्लोबल सिनेमा। और इस बार लीडर कोई हॉलीवुड एक्टर नहीं, एक इंडियन सुपरस्टार था, शाहरुख खान। पूरा सिस्टम अब साइलेंस में था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स एनालिसिस कर रहे थे एक एक्टर का इन्फ्लुएंस कितना डेंजरस या पावरफुल हो सकता है। पर असली ट्रुथ सिंपल था, पीपल वर हंग्री फॉर होप, और एसआरके ने उन्हें वो होप दिया। इसलिए योगी आदित्यनाथ शॉक्ड थे, क्योंकि उन्होंने देखा सिनेमा ने वो कर दिखाया जो स्पीचेस नहीं कर पाई। ग्लैमर के पीछे एक सिंपल इंसान है जिसे 30 साल लगे ये समझने में, रिस्पेक्ट डजंट कम फ्रॉम सक्सेस, इट कम्स फ्रॉम सर्वाइवल। और जब दुनिया ने उन्हें डाउन काउंट किया, तब उन्होंने सबको रिमाइंड कर दिया, किंग नेवर डाइज। एसआरके ने खुद अपने दर्द को स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। और शायद इसीलिए लोग उन्हें एक्टर नहीं, इमोशन कहते हैं। अब लोग कहते हैं 3,500 करोड़ सिर्फ नंबर नहीं, एक लेसन है। लेसन ये कि अगर आपका इंटेंशन प्योर है तो दुनिया रुक कर देखती है। और जब इंडिया यूनाइट होता है, सिस्टम शॉक में चला जाता है। आज 15 दिन बाद भी थिएटर्स हाउसफुल हैं, फैंस गेट के बाहर डांस कर रहे हैं, और न्यूज रूम्स में एक ही डिस्कशन चल रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द किंग। शाहरुख खान ने दुनिया को दिखा दिया कि ट्रू पावर सिर्फ कुर्सी पर नहीं, दिल जीतने में है। योगी आदित्यनाथ का शॉक एक रिमाइंडर है, सिनेमा एक क्राउड कंट्रोल नहीं, एक नेशन बिल्डर बन गया है।